और उसे किसी भी तरह उस आत्मा को पहना दे और उसके बाद हम उसे अपने वश में कर लेंगे। ये धागा तो मैं उसे पहना दूंगी, लेकिन आप उसे पकड़ तो पाएंगे ना? मतलब बाबा वो बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं कुछ कर ना दे बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू फिक्र मत कर, इसको पहनते ही उस आत्मा का शरीर जहां भी होगा जलकर राख हो जाएगा। शरीर के नष्ट होते ही वो शक्ति जो उस आत्मा का रूप लेकर तुम्हारे घर में है, उससे उस घर से जाना ही होगा, जाना ही होगा। पापा, मैं कह रही थी कि ऐसे और भी धागे हैं तो दे दीजिए ना। अकेले रुचिता को के बांधूंगी ये धागा तो सबको शक होगा, एक एक सभी को बांध दूंगी मैं। सॉरी पापा, सॉरी। आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी। मैं बांध दूंगी रुचिता को। प्रणाम बाबा। थैंक यू। अब ये काला धागा ही रुचिता के भूत की काली परछाई को घर से भगाएगा। धन्यवाद भैया। नहीं पूनम, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी नफरत रुचिता के लिए इस हद तक बढ़ गई कि तुम उसके लिए अपने मंदिर जैसे घर में अपवित्र और बुरी शक्तियां ला रही हो। ये उल्लू अभी तक यहीं बैठा है। मुझे हर हाल में रुचिता की रक्षा करनी ही है। अगर वो काला धागा मेरे हाथ में बंध गया तो रुचिता का शरीर जल के राख हो जाएगा और मुझे उसकी प्रार्थना का मान रखना ही होगा। उन काली शक्तियों से दोबारा लड़कर मुझे उन्हें हराना ही होगा। उन दैत्यों को मुझे उनकी जगह दिखानी ही पड़ेगी, वरना दुनिया का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ये धागा तो वाकई बहुत ताकतवर है। इसका असर तो रुचिता के भूत पर देखने लायक होगा। ये धागा अंदर नहीं आ सकता। तेज कैसे हो गई?
वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं। कहीं निहार उस धागे को हाथ न लगा ले। ये हवा भी एकदम अजीब हो गई है, एक पल में शांत और एक पल में तूफान। ये हवा नहीं, भूत का असर है बेटा, पर फिक्र मत करो, बहुत जल्द ही ये सब खत्म होने वाला है। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम्हारे लिए मैं मंदिर से नजर का धागा लेकर आई हूँ। लाओ मैं बांध देती हूँ। सिर्फ रुचिता के लिए क्यों? रितु को भूल गई तू? हाँ माँ, आप भाभी के लिए भी ले आइएगा, फिर हम दोनों साथ में बांधेंगे। अरे ऋतु के लिए भी ला रही थी मैं ये धागा, लेकिन वहां पर धागा ही खत्म हो गया। अगली बार जब मैं जाऊंगी तो ऋतु के लिए भी लेकर आऊंगी, लेकिन इस वक्त इस धागे की रुचिता को ज्यादा जरूरत है। बेचारी पर इतनी मुसीबत जो पड़ रही है, इस धागे को बांधने के बाद इस घर से सारी बुरी बलाएं दूर हो जाएंगी। आओ बांध लो। थैंक गॉड मॉम, कम से कम आपने माना तो सही कि रुचिता ही है ये, कोई भूत या पिशाच नहीं। लाओ बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। माँ मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। रुचिता, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मनमानी करने लगी हो। कल तुमने बाबा जी को प्रसाद देने से मना कर दिया, उस दिन तुमने सिंदूर लगवाने से मना कर दिया, और अब तुम ये धागा नहीं बांध रही हो। बेटा ये तुम्हारे भले के लिए है। रुचिता, मैं भी इन सब चीजों में नहीं मानता, लेकिन माँ का दिल रखने के लिए पहन लो। थैंक यू बेटा, मैं तो तुम्हें अपना समझ कर लाई थी ये धागा, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है माँ, मैं ये धागा बांधने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये धागा मंदिर में बंधवाऊंगी। ये तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ बंधवाओ, मंदिर में बंधवाओ, क्या फर्क पड़ता है बेटा? मंदिर में भगवान जी आशीर्वाद देंगे ना माँ? हाँ माँ, रुचिता बिल्कुल सही कह रही है, मंदिर में ही धागा बंधवाना चाहिए। काली शक्ति वाले धागे को घर के पवित्र मंदिर में कैसे ले जाऊं? पर रुचिता के भूत को भी तो भगाना है। सोचिए मत माँ, आइए ना। लीजिए माँ, बांध दीजिए धागा। माफ कीजिएगा खाटू श्याम जी, अपने परिवार को इस बुरी आत्मा से बचाने के लिए मैं आपके सामने बुरी शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद है रुचिता पर, और मेरे होते हुए कोई उसे एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। अब बस जल्दी से वो धागा उस आत्मा के हाथ में बंध जाए, फिर उसका शरीर जहां भी होगा इस अग्नि में भस्म हो जाएगा। हवा को क्या हुआ, फिर से तूफानी हवा चलने लग गई।
ये नहीं हो सकता। ये अग्नि का तेज कैसे कम हो रहा है? ये नहीं हो सकता। मेरा ये वार विफल नहीं हो सकता। ये लो, अब तो चाहकर भी रुचिता को किसी की नजर नहीं लगेगी। गंगा माँ ने आशीर्वाद जो दे दिया है इस धागे को। कहीं गंगा जल के गिरने से बाबा की काली शक्ति का असर कम तो नहीं हो जाएगा? शत शत नमन गंगा मैया, हमारे वचन की लाज रख ली आपने। खुद को इस धागे में अर्पण करके इस धागे को अपनी तरह पवित्र कर दिया। हर हर गंगे। बाबा ने तो बड़े विश्वास से ये धागा दिया था, फिर रुचिता पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये असंभव है, असंभव। क्या उस धागे पे गंगा जल का स्पर्श हुआ था? हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता? अरे मूर्ख औरत, उस धागे का एक ही तोड़ था, गंगा जल। वो ही तूने डालकर सब काम बिगाड़ दिया। लेकिन बाबा मैंने भी इस बाबा को जरूरत से कुछ ज्यादा ही महान समझ लिया। इस जरा से गंगा जल से जिस बाबा की सालों की तपस्या, सारी शक्ति धरी की धरी रह जाए, वो बाबा किस काम का? इससे तो अच्छा है मैं खुद ही कुछ कर लूं। लेकिन क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे सिंदूर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मैंने सिंदूर सुबह लगाई थी, दोबारा लगाना जरूरी है क्या? ये बात तो पक्की है कि ये रुचिता की आत्मा ही है, लेकिन ये आत्मा निहार से दूर क्यों भागती है? कहीं निहार के पास आने से इसकी शक्ति कम तो नहीं होती? पता लगाना होगा। रुचिता की इस आत्मा का सच पता लगाना ही होगा। माँ इतनी सुबह सुबह कौन से पूजा की तैयारी कर रही चप्पल हैं? उतारो, बताती हूँ। आजा बेटा, कल रात मुझे देवी माँ का सपना आया था। सपने में माँ ने मुझसे कहा कि निहार के ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं है, उस पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और इस संकट से उसे दूर करने के लिए तुम दोनों के दोबारा से फेरे करवाने होंगे, ताकि तुम दोनों पर कोई और बड़ी विपत्ति ना आए। इसीलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले माँ जी से पूछा और उनसे पूछकर ये सारी तैयारी करवा दी। लेकिन माँ, निहार जी तो किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं ना? हाँ जानती हूँ बेटा, लेकिन उसका भी उपाय है। ये मैंने पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि अगर इंसान उपस्थित ना हो तो उसकी तस्वीर के साथ भी फेरे लिए जा सकते हैं। इसलिए तुम भी निहार की तस्वीर के साथ फेरे ले लो, ये विवाह भी मान्य होगा। माँ, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, और जब निहार जी आ जाएंगे तब हम मिलकर ये सब कर लेंगे। अभी इतनी भी क्या जल्दी है आपको माँ? बेटा, इसमें क्या जल्दी और क्या देरी। कभी कभी कुछ चीजें बड़ों का मान रखने के लिए कर लेनी चाहिए। और फिर पूनम को तो देवी माँ का सपना आया था ना, तो वो झूठ तो होगा नहीं। मान जा बेटा, आखिर तुम दोनों की भलाई के लिए कर रही है ना पूनम। मेरे ही नाम का झूठा बहाना बनाकर मेरा ही सच सबके समक्ष लाना चाहती हो तुम पूनम? क्या सोच रही हो? आओ बैठो।
पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिशे विदम कृति जम्बो फलचारु भक्षणम। ये घोर पाप है। मेरे पति परमेश्वर सिर्फ महादेव है और ये अनर्थ ना मैं खुद के साथ कर सकती हूँ और ना ही रुचिता के साथ। इसके चेहरे पर इसका डर साफ नजर आ रहा है। समझ आ रहा है कि अंदर से ये तिल मिला रही है। थोड़ी ही देर में इसका सच सबके सामने ही आ जाएगा। ये रही निहार के नाम की लाल चुनरी। सब चल रहा है। हे भगवान! हे भगवान पूनम, ये क्या कर दिया तुमने? अरे पानी लाओ, कोई पानी। दादाजी अब चलिए यहाँ से। अरे पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? पूजा अधूरी रह गई पंडित जी। अरे कोई पानी लाओ, कोई पानी। बाल बाल बच गए। सॉरी माँ, और पूजा अधूरी रह गई। लेकिन मैं भी आपको अपने सपने के बारे में कुछ बताना चाहती थी। कल माता रानी मेरे भी सपने में आई थी और कह रही थी कि आज कोई भी पूजा या हवन मत करना, अब शगुन होगा। लेकिन आपने शादी की बात की तो मैं आपको ये बात बताना ही भूल गई। पता नहीं माता रानी कहना क्या चाह रही थी। खैर जो भी हो, माता रानी का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक है। पूनम जी, अब ये शादी वादी नहीं होगी। अब हम सब माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार में सब शुभ रहे और वो हमारे परिवार की रक्षा करे। ये रुचिता का भूत तो बहुत चालाक है। मुझे ना चाहते हुए भी अब बाबा की ही मदद लेनी पड़ेगी। ये आत्मा दूसरी आत्माओं से बहुत शक्तिशाली है। ये ऐसे ही वश में नहीं आएगी। इसका बस अब एक ही तोड़ है। वो क्या है बाबा? आत्माएं तभी भटकती है जब उसके शरीर को मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हारी बहू की आत्मा को मुक्त कराने के लिए हमें उसके शरीर का दाह संस्कार करना होगा। वो आत्मा घर से बाहर निकलेगी तो इसमें से खुशबू आएगी और तुम इस खुशबू की महक से उस आत्मा तक पहुंच जाओगी और फिर मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। लेकिन बाबा उसकी लाश तो वहां से गायब है जहां हमने उसे दफन किया था। अच्छा, तो जब से वो आत्मा तुम्हारे घर आई है तो क्या तुमने उसे कहीं आते जाते देखा है? हाँ बाबा, गई थी ना वो, और मैंने तो उसका एक बार पीछा भी किया था। लेकिन पीछा करते करते जब मैं आगे तक गई तो अचानक से आंधी आ गई और वो कहीं गायब हो गई।
अपनी बहू की साड़ी के पल्लू में इस इत्र की बोतल को बांध देना। ये एक खास इत्र है। जब वो आत्मा घर से बाहर निकलेगी तो इसमें से एक खुशबू आएगी और वो खुशबू सिर्फ तुम्हें आएगी और तुम इस खुशबू की महक से उस आत्मा तक पहुंच जाओगी और फिर मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। ये लो। ये फूल तुम्हारी रक्षा के लिए है। ये तुम्हें हर बुरी शक्तियों से बचाएगा। ये फूल तुम्हारी रक्षा के लिए है। ये तुम्हें हर बुरी शक्तियों से बचाएगा।